36(4). This is one of the provisions for which I always say that these provisions are never intended, are never acceptable from the point of view of the taxpayer. 36(4) कहता क्या है कि आपके 2A या 2B में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रही है, आप उसका सिर्फ 100 प्लस कुछ परसेंट हम आपको अलाउ करेंगे, आप वो क्रेडिट ले सकते हो। मैंने टैक्स आपके एजेंट को दिया, आपका एजेंट कंप्लायंस नहीं कर पा रहा, आप अपने एजेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसका नुकसान, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। दिस इज 36(4) कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो, अगर उसने मुझे टैक्स पे नहीं किया तो मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगी, तो आप उसको पे ही मत कराओ ना, मैं डायरेक्टली आपको दे देता हूं। 36(4) का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो। वाई वी आर पेइंग टैक्सेस, उसको जब क्रेडिट लेना है, उसको जो करना है वो आपसे एडजस्टमेंट करे। चेंज द मैकेनिज्म, वॉट एवर, मतलब आप मेरे को क्यों नीचे लगा रहे हो, मेरे को क्यों नीचे बिठा रहे हो कि भाई मैं अपने सप्लायर्स के साथ ही डील करता रहूं कि तुमने रिटर्न फाइल करी नहीं करी, क्रेडिट रिफ्लेक्ट किया नहीं किया। Oh, 36(4) came into picture from 9th of October. 9th October 2019 से पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जितना क्रेडिट था आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 अक्टूबर से लेके सिर्फ 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, 31 दिसंबर 2019 तक उन्होंने 20% रखा था, और उसके बाद 1 जनवरी 2000, सर इट इज नॉट 20202, इट इज 2020, उन्होंने 20% को 10% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 31 दिसंबर ये जो अभी खत्म हुआ है, तब तक 10% की रिस्ट्रिक्शन थी। एंड नाउ द गवर्नमेंट वांटेड एन ऑटोमेटेड मैकेनिज्म, तो उसको जाना था 0% पे। द गवर्नमेंट वाज इंटेंडिंग 0%, बट दिस पैंडेमिक has deferred that 0% to some extent, और आज आप सिर्फ 5% एडिशनल ले सकते हो। Had this pandemic not been there, I feel, my gut feeling says that it would have been for sure GSTR 2A or 2B, whatever the amount is, आपको सीधा वही लेना पड़ता, आपको एडिशनल नहीं मिलेगा। 1 जनवरी से 5% आ गया, ये कब तक 0% का है, nobody knows. It can be 3 months, 6 months, 1 month, 1 year, or it might be possible तब तक ये 36(4) ही शट डाउन हो जाए। It will depend. I'm not again going into the intricacies of 36(4). इसमें सिर्फ एक ही इशू है जिसका आंसर मैं ढूंढ के थक गया हूं, लेकिन मेरे पास आंसर नहीं मिलता। दैट इज 105%। पहले 120, कोई दिक्कत नहीं, तब 2B तो था ही नहीं, फिर 110, बीच में 2B आपने डाल दिया, अब 105। तो मैं आज की बात कर रहा हूं, 105% किसका लूं, 2A का लूं, 2B का लूं, 105% किसका लूं, कंफ्यूज्ड। चलो सर 36(4) पढ़ते हैं, ये 36(4) का एक्सट्रैक्ट है, वर्बेटम पढ़ते हैं सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been furnished। यानी ये किस क्रेडिट की बात कर रहा है, उस क्रेडिट की बात कर रहा है जो फर्निश नहीं हुआ है by the supplier under subsection 1 of 37 in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility। यानी जो फर्निश नहीं हुए हैं 1 या IFF के अंदर, वो क्रेडिट shall not exceed 5% of the eligible credits available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been furnished by the supplier। यानी जो क्रेडिट्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, that can be maximum 5% of the amount, 5% of the amount furnished through GSTR 1। अच्छा जी सर, GSTR 1 से तो 2A और 2B दोनों बनते हैं, हमें तो यही समझना है 2A है या 2B है। Even rule 36(4) is silent। बट अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं, 36(4) जब आया तब 2B तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो वी कैन ऑलवेज से दैट दिस 36(4) इज डायरेक्टली रिलेटेड टू GSTR 2A। 2B के साथ तो इसका कोई लिंक ही नहीं है, ये तो 2B तो आज इंट्रोड्यूस हुआ है, बट अगेन इट इज ऑल्सो अ फॉर्म जनरेटिंग थ्रू 37(1) एंड IFF। तो गवर्नमेंट तो बोलेगी सर ये दोनों एप्लीकेबल है, बट गवर्नमेंट ने इसमें एक और पॉइंट उठा दिया। GSTR 2B के अंदर, GSTR 2B की इंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने लिखा, मैं सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन पढ़ रहा हूं, टैक्सपेयर्स आर एडवाइज्ड टू रेफर फॉर्म GSTR 2B फॉर अवेलिंग क्रेडिट इन फॉर्म 3B। तो आप 2B देखिए क्रेडिट लेने के लिए। आगे पढ़ते हैं सर। हाउएवर इन केस फॉर एडिशनल डिटेल्स दे मे रेफर टू रिस्पेक्टिव फॉर्म 2A which is updated
on near real time basis for more detail. यानी पहले आप 2B देखो, 2B के बाद आप ये देख लो कि आपका 2A के अंदर फालतू आ रहा है तो आप वो क्रेडिट भी ले सकते हो। तो आप 2B लेके ही क्यों आए? 2B तो सिर्फ इसलिए लेके आए कि एक स्टैग्नेंट फॉर्म आपको मिल जाएगा, स्टैग्नेंट प्लस जो एक्स्ट्रा है वो आप 2A से ले लो। तो नाउ वी आर इन अ मेस कि 2A फॉलो करे, 2B फॉलो करे या करे ही ना। 36.4 तो ऑलरेडी चैलेंज है सर, आज की डेट में 36.4 चैलेंज है, लेकिन कहीं ना कहीं पे डिपार्टमेंट के नोटिस आएंगे अगर मिसमैच का क्वांटम 5%, 10% या 20% जो भी रिस्पेक्टिव पीरियड है उससे ज्यादा है। रादर इन मेनी केसेस वी हैव इवन ऑब्जर्व कि वो 10% की लिमिटेशन में भी है, बट द अमाउंट्स आर सो ह्यूज दैट दे हैव इशूड द नोटिस कि मेरा 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट है, ऑलरेडी उसमें 90 लाख रुपीस रिफ्लेक्ट कर रहा है मंथली बेसिस पे, लेकिन पूरे मंथ का जो क्रेडिट है वो 70-80 लाख का मिसमैच हो रहा है, but it is under 10 lakh rupees. Even then our clients have received this mismatch ki your credit is not matching with GST or 2A. So considering everything, you have to decide whether you should use 2A or 2B or actual credit which is you have booked in your books of account. In our office, what we have decided now is that those who have surplus credits, उनके पास already excess में credits पड़े, सिलेक्ट फॉर्म जीएसटी या 2B फिक्स फॉर्म है, उसको क्रेडिट को लिया, मैटर क्लोज। और अगर 2B भी नहीं चाहिए तो आप अपने महीने का क्रेडिट उठाइए, उसमें से देख लीजिए कौन कौन से 2B में ऑलरेडी या 2A में रिफ्लेक्ट करेंगे, सिर्फ उतने कैटेगरीज को ले लीजिए, बाकी को आप कैरी फॉरवर्ड करते जाइए। यानी वेयर यू हैव सरप्लस क्रेडिट। 2, यू आर एन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड यू आर क्लेमिंग रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब क्रेडिट रिफ्लेक्ट करे तब आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पे तो करना नहीं है, क्रेडिट्स की बात है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में सितंबर, जो अगले बारी का सितंबर आएगा, उससे पहले पहले क्रेडिट्स जरूर क्लेम कर लेंगे बिफोर दे गेट टाइम बार। उससे टाइम बार होने से पहले पहले पूरे क्लेम कर लें, तब तक इंश्योर करें कि सप्लायर अपना रिफ्लेक्ट करे। लेकिन बाकी सारे केसेस के अंदर यू हैव टू टेक अ कॉल कि हम 2A फॉलो करें, 2B फॉलो करें या बुक्स फॉलो करें। That you have to use according to the client size, client data, and the ability of the client to generate cash in case amounts are not reflected in 2A or 2B. However, जब 2A और 2B की बात आ रही है तो आप हायर वाला सिलेक्ट कर सकते हो, ये एडवाइजरी ही कह रही है, so that is not a matter of concern. Still, professional judgment is required कि किस केस के अंदर आपको क्या करना है। Hopefully, by the end of this financial year, that is March 21, I am expecting that we should have a judgment which is striking down, which is saying that Rule 36(4) is ultra virus.